होंगे मिचेल स्टार्क, होंगे पैट कमिंस, लेकिन इन सबके बीच में कुमार कुशाग्र एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आया है, जिसके बारे में सौरव गांगुली ने कहा था कि मैं इस पर 10 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूं। 19 साल का वो खिलाड़ी जो 7.2 सीआर में इस बार दिल्ली कैपिटल्स की तरफ बिकता है और सबके हेडलाइंस में बन जाता है, सबकी जबान पर आ जाता है कि यार कौन है ये लड़का, कौन है ये लड़का जिसके बारे इतनी बड़ी बात कह दी गांगुली ने सिर्फ उसका ट्रायल देख करके। और वाकई लास्ट में बिडिंग वॉर भी ऐसी हुई जैसे कि उनको कुछ भी करके वो खिलाड़ी चाहिए था। इस खिलाड़ी में एक खासियत है और वो ये कि वो धोनी जैसा दिखता है, नहीं दिखने में नहीं, वो गांगुली को धोनी जैसा दिखता है। और गांगुली ने कहा था कि ये मुझे धोनी जैसा दिखता है, इसे मुझे धोनी दिखता है और ये वहीं से आता है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट झारखंड से ही खेलता है, ये विकेट कीपिंग बल्लेबाजी करता है, विकेट कीपिंग करता है और बल्लेबाजी करता है, अटैकिंग बल्लेबाजी करता है। और जब ट्रायल में गांगुली ने इसे देखा तो कहा कि मुझे इसमें धोनी दिख रहा है। एक फियर्स बैटल होती है जब आप बिडिंग वॉर देख रहे होते हो, दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटंस, मानो कि उनको बस चाहिए था ये खिलाड़ी। उन्होंने इस 19 साल के लड़के में न जाने क्या हुनर देखा, उनको बस वो खिलाड़ी चाहिए था। और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है लेकिन उस पॉइंट तक नहीं जा पाती है और 7.2 करोड़ में दिल्ली इस लड़के को लेकर के चली जाती है। अब आप ये कहानी की शुरुआत है, ये कहानी का वो पोर्शन है जहां से कुशाग्र की कहानी शुरू होगी, क्योंकि 19 साल का है महज ये लड़का, लेकिन कैसे ये लड़का यहां तक पहुंचा और क्या इत्तेफाक है कि ये उसी जगह से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है जहां से धोनी खेलते हैं, धोनी को बहुत ज्यादा एडमायर करता है और झारखंड से ही आता है। सौरव गांगुली ने कहा कि अगर ये इस इंसान ने आधा भी कर लिया जो धोनी ने किया है तो ये अपनी जिंदगी को सफल पाएगा। शशिकांत उनके फादर का नाम है और उन्होंने कहा कि जब गांगुली ने इसकी स्किल्स देखी तो वो बहुत इंप्रेस हो गए, जब इसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटीज देखी तो बहुत इंप्रेस हो गए और वो मानो कि एकदम उस टाइम पर ही उन्होंने कह दिया कि मुझे इस लड़के में धोनी दिख रहा है, ये लड़का मुझे चाहिए। और शुरू में तो शशिकांत ने कहा कि मुझे लगा कि वो उसको कहते हैं ना मोटिवेट करने के लिए कह रहे होंगे, उनके सामने में बात भी हुई, उन्होंने कहा कि वही 10 करोड़ वाली बात वहीं पर उन्होंने कही और ये बात उनके फादर से कही थी। अब आप सोचिए गांगुली ने एक खिलाड़ी के पिता से जाकर के ये बात कह दी कि मैं प्रॉमिस करता हूं अगर मुझे इस लड़के पर 10 करोड़ भी लगाने पड़े तो मैं लगाऊंगा। आपको बता दूं कि अनकैप प्लेयर में सिर्फ एक आवेश खान है जिन पर 10 करोड़ रुपए लगे, वरना उनके अलावा अनकैप खिलाड़ी पर इतना ही रकम नहीं लगाते हैं यूजुअली, लेकिन इस 19 साल के लड़के पर वो रकम लगी। हालांकि 10 करोड़ तक बात नहीं गई, उससे पहले ही वो लड़का खरीदा गया, लेकिन गांगुली मैन ऑफ इट्स वर्ड्स, जिस तरह से ईडन गार्डन्स में वो ट्रायल हुआ था, गांगुली ने उसका वो ट्रायल देखा था और उस ट्रायल के बाद ये बात कही थी, तो उनके फादर ने कहा कि मुझे लगा ये सिर्फ ना उसको उसका दिन अच्छा करने के लिए या उसको उसकी काम इंप्रूव करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कर रहे हैं। और ये बात सुन के कुशाग्र बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और बहुत खुश था और एक अपने में कॉन्फिडेंट था कि नहीं मुझे पता है इस बार तो मैं जाऊंगा ही। हालांकि मैं उससे कह रहा था कि बच्चे मेहनत करो, उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वो बात गांगुली ने कही थी। मुझे नहीं पता था कि सच में ले लेंगे, मुझे लगा था उसके बेस प्राइस पे लेंगे जो कि कुछ 20 लाख उसका बेस प्राइस था, मुझे लगा था उसके बेस प्राइस पर खरीदा जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यार क्या वाकई सिर्फ एक बार ट्रायल में देख करके इतना इंप्रेस होकर के इतनी बड़ी बात कह देना? तो नहीं, ट्रायल तो वो हुआ, वो तो उसका दिन था, लेकिन ये खिलाड़ी काफी टाइम से कमाल करते आ रहा है। जब 17 साल का था तो 250 से ज्यादा स्कोर बनाया और यंगेस्ट क्रिकेटर बना। उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2021-22 में 266 रन की वो जो नॉक थी उसने जावेद मियांदाद की लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड है उसको तोड़ा। जब आप T20 के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 118 का स्ट्राइक रेट आपको सुनकर शायद नहीं लगा कि बहुत बवाल है, बिकॉज जब आप T20 में स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 150 160 होता है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन होते हैं, लेकिन 118 का इसका स्ट्राइक रेट है। बट इसकी जो एबिलिटी है विकेट कीपिंग खास करके और जो बल्लेबाजी जिस तरह से सिक्स मारता है, जो गांगुली की वो इंप्रेस होने वाली अदा थी उस पर उसके फादर तो फिदा हो ही चुके थे, वो खुद भी फिदा हो गए थे, लेकिन दिल्ली के लिए बंदा खास इसलिए बन जाता है क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली के विकेट कीपर ऋषभ पंत जो हैं वो भी इंजर्ड चल रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत आपको मैचेस में खेलते हुए दिखें, या तो आपको वो इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेलते हुए दिखेंगे और या तो वो सिर्फ बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि कोच अभी उन्हें विकेट कीपर की तरह नहीं लाएंगे क्योंकि अभी भी वो रिकवरी फेज में है। और अगर ऐसा होता है तो कुशाग्र के दिन बन जाएंगे क्योंकि ये विकेट कीपर बैट्समैन वहां पर आ सकता है, ये विकेट कीपर बैट्समैन अपने अपने उस 7.2 करोड़ को जस्टिफाई कर सकता है। और वो जो गांगुली की बात है ना कि इसमें मुझे धोनी दिखता है, अगर वाकई इसमें धोनी की झलक भी दिख जाती है तो अभी 19 साल का खिलाड़ी है, करोड़पति बन चुका है और इसकी बल्लेबाजी देखने के लिए हम सब काफी एक्साइटेड हैं।
तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से वो जो धोनी क्रेज फैला है आपको पूरे रांची में, क्योंकि जिस टाइम पर रांची में धोनी जिस टाइम पर आए थे उस टाइम सिर्फ एक एकेडमी थी, आज कुछ 15 एकेडमीज हैं। रांची में आज विकेट कीपिंग ग्लव्स की बहुत डिमांड है। रांची में आज भी बड़े बाल रखना बहुत क्रेज है, क्योंकि वो वैसे ही धोनी को देखते हैं और बहुत सारे नए-नए लड़के निकल कर आ रहे हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब छोटे शहर से कोई इतना बड़ा कमाल करके निकलता है और कोई गांगुली जैसे आदमी को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो कहते हैं कि भाई मैं इस लड़के पर 10 करोड़ रुपए भी लगाने को तैयार हूँ। मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड हूँ इस लड़के को देखने के लिए कि किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स में ये आता है, क्या इसको विकेट कीपिंग करने का मौका मिलता है और अगर मिलता है तो क्या ये विकेट के पीछे से वो लाइटनिंग स्पीड ऐसा कुछ कर जाता है या नहीं जाता है? क्या आप भी इसको लेकर उतना ही एक्साइटेड है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और क्या आप भी इसको विकेट कीपिंग करते हुए इस बार देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।